30 सितंबर से 1 अक्टूबर के दिन, अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्याओं को एक चीज जरूर ही खिला देना। माँ नवदुर्गा आपसे हो जाएगी। प्रशांत माँ नवदुर्गा का मिलेगा। आशीर्वाद से घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। खाने वाली 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रुपयों पैसों पर राज। जय माता रानी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी महानवमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा मां, कुष्मांडा स्कंद, माता कात्यायनी काल रात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अष्टमी नवमी व्रत में कन्याओं को वह कौन सी वह खास एक गुप्त चीज है जो जरूर ही खिला देना है और कौन सी चीज वह भूल कर भी नहीं खिलाना है। इसी के साथ जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो हमें अष्टमी नवमी व्रत में कन्या पूजन के दौरान करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। सब कुछ जानेंगे इस माता रानी की छोटी सी प्यारी वीडियो में। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि मां दुर्गा स्वयं कन्याओं के रूप में प्रकट होती हैं और सभी भक्तजन उन्हें भोजन कराकर तथा उपहार देकर हम सीधे देवी की पूजा करते हैं। भक्तों, इस बार 30 सितंबर की पावन अष्टमी और 1 अक्टूबर को महानवमी तिथि पर जब भक्तजन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि देवी शक्ति को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सशक्त मार्ग माना जाता है। किंतु शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर कन्याओं को एक चीज खिला दी जाए तो मानव दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और वहीं यदि कन्याओं को खिलाने में थोड़ी सी भी लापरवाही या अनुचित वस्तुओं का उपयोग कर दिया जाए तो मां दुर्गा अप्रसन्न हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का सौभाग्य उससे रूठ जाता है। जीवन में बनी बनाई परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। गंगा लिया कार्य अधूरे रह जाते हैं और व्यक्ति को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय पूर्ण सतर्कता और श्रद्धा आवश्यक है। और वहीं अगर कन्याओं को यह एक विशेष गुप्त चीज खिला दी जाए तो माता रानी की असीम कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से क्षण से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। जब कन्याएं घर से खुशी खुशी आपके द्वारा खिलाई हुई यह एक गुप्त चीज खाकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए प्रस्थान करती है तो यह मानिए कि आपके घर की निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मां नवदुर्गा को अपने स्वयं यह एक गुप्त चीज प्रसाद के रूप में भोग लगाया है। अगर वही चीज कन्या को खिला दी जाए तो मां नवदुर्गा की बहुत ही बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि सचमुच बेहद खास है क्योंकि मां दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक 22 सितंबर को पधार चुकी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मां हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह राजयोग और समृद्धि का द्योतक होता है। इसका अर्थ है कि इस नवरात्रि में मां रानी हर भक्त के घर सुख, शांति, ऐश्वर्य और वैभव का आशीर्वाद लेकर प्रवेश करेंगी। हाथी पर आगमन को शक्ति, स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो दर्शाता है कि इस बार की नवरात्रि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसलिए तन मन धन से माता की आराधना करें, सच्चे भाव से उनका स्मरण करें
और अपने जीवन के हर संघर्ष को जीतने का संकल्प लें, क्योंकि जब मां अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो चुकी है। लगभग अब नवरात्रि का समापन होने वाला है, जो कि 30 सितंबर को महाअष्टमी और 2 अक्टूबर को महानवमी 2025 विजयादशमी के दिन समाप्त होगी। अष्टमी और नवमी व्रत की सही डेट टाइम की बात करें तो इस बार अष्टमी नवमी व्रत विशेषकर संधि पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अष्टमी तिथि 29 सितंबर 2025 की शाम 4:32 बजे से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 की शाम लगभग 6 बजे तक जारी रहेगी। नवमी तिथि 30 सितंबर 2025 की शाम 6 बजे से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 7-1 बजे तक चलेगी। और अगर हिंदू कैलेंडर की माने तो 30 सितंबर को भी आप अष्टमी और नवमी व्रत कर सकते हैं। यूं कहें कि 2 दिन की पूजा का फल एक दिन को ही, जो कि 30 सितंबर को, जिसका अद्भुत सहयोग बना रहा है, मैं कर सकते हैं। संधि पूजा मुहूर्त अष्टमी से नवमी के बीच का काल 30 सितंबर 2025 को शाम 5:42 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है। इसलिए भक्तों, आप इस प्रकार शुभ मुहूर्त में आप अष्टमी और नवमी को, इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और वही 9 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है, ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी माता रानी की कथा में बताया है कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णव, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। भक्तों, माना जाता है माता के अष्टमी और नवमी व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। भक्तों, अगर किसी छोटी कन्या ने जाने अनजाने में, अगर आप उनके पैर छू रहे हैं और अपने हाथ से आपके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, तो स्वयं मां जगदम्बा ने अपना हाथ आपके मस्तक पर रखा है। आपको है असीम आशीर्वाद माता का प्राप्त होगा, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन हर प्रति महिलाओं को, कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत जरूरी जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में, खासकर अष्टमी नवमी के दिन, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 100 बार गंगा स्नान करने से और 1000 बार यज्ञ करने से तथा 7 वर्ष पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इस दिन कन्याओं को उपहार देने की परंपरा है, जिस कन्या खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेती है। इस उपहार को देने से 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता, जितना कन्याओं को एक उपहार देने से मिलता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कन्या पूजन नवरात्रि के दिनों में कितना शक्तिशाली पूजन है। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है
कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। पहले आ जाती है मां नवदुर्गा के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं नवदुर्गा चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आइए। उतना ही आप माता रानी के आशीर्वाद से उनके मां दुर्गा के आशीर्वाद को घर में लेकर आ रहे हैं। स्वयं मां जगत जननी नव दुर्गा को अपने घर में ला रहे हैं। अष्टमी